हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हो। जैसे कि आप सब जानते हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में भी आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं हम टेंस मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं टेंस में, जैसे कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ क्लियर कर चुके हैं। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा WH, फैमिली से रिलेटेड जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पहचान। पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसकी पहचान होती है यदि किसी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा टाइम भी गिवन होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा। तो सिंस का जो यूज़ होगा, तो सिंस का जो यूज़ होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। जहाँ सही समय पता चलता है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिंस 2000, सिंस 2004। और हम यहाँ भी यूज़ करेंगे जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। और सिंस 11 AM, सिंस 10 PM, सिंस 10 o'clock। यदि इस तरीके का टाइम दिया जाता है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये एग्जैक्ट टाइम है। अब सिंस येस्टरडे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे। अब इसका मतलब होता है डे बिफोर येस्टरडे, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है परसों। परसों जो एग्जैक्ट टाइम है तो इसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, इनके लिए भी। अब फोर का देख लेते हैं यूज़। फोर का यूज़ करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि के लिए। जब अवधि की बात की जाए तो वहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। और जिसमें टाइम का सही से क्लियर ना हो या कोई टाइम फिक्स ना हो तो वहाँ पर भी हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी आवर्स, फॉर डेज, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स। तो इसके लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस में टाइम क्लियर है जो कि सुबह का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग यूज़ किया। अब मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। अब इसका सेंटेंस बनेगा मोहन विल हैव बिन राइटिंग ए लेटर टू फॉर 2 hours। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि कौन से 2 घंटे की बात की जा रही है, सुबह के 2 घंटे या दोपहर के या शाम के। तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम का क्लियर नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट, वे 2010 से यहाँ रह रहे होंगे। दे विल हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2010। टाइम क्लियर है 2010, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस में 2 hours, पता नहीं कौन से 2 hours की बात की जा रही है, तो इसलिए हम फोर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टाइम क्लियर नहीं है। अब अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसका बनेगा सेंटेंस, वे 2000 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2000। तो 2000 जो कि एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया। और जो नोट का यूज़ करेंगे वो विल के बाद और हैव बिन से पहले हम नोट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। और नेक्स्ट, मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। मोहन विल नॉट हैव बिन और राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। 2 hours की बात की जा रही है, इसलिए हम फोर का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट, हम परसों से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बिन डूइंग आवर वर्क सिंस डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे यानी परसों की बात की जा रही है, जो कि क्लियर टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे इसलिए हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। अब
अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, और इसके साथ ही हम डब्ल्यू एच फैमिली का भी रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का रूल, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये था डब्ल्यू एच फैमिली का रूल। यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल बना है तो इसका बनेगा, इस पूरे रूल में से डब्ल्यू एच फैमिली को रिमूव कर दिया जाए तो विल से स्टार्ट होगा, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा। जैसे कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी? विल शी हैव बिन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कई बार, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो इसमें भी विल का यूज़ हमने सबसे पहले किया है। और मॉर्निंग की बात की जा रही है तो सिंस मॉर्निंग यूज़ किया। और वे 2 घंटे से कहाँ घूम रहे होंगे? वेयर विल दे हैव बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये था डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस। तो अब ये भी पढ़ चुके हैं हम कई बार, जब डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस बनाया जाता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाई जाती है। तो वेयर के लिए हमने, कहाँ के लिए हमने वेयर यूज़ किया। और नेक्स्ट, क्या वह सुबह से मेरा पासवर्ड चेक कर रहा होगा? विल ही हैव बिन चेकिंग माई पासवर्ड सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात की गई जो कि एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। और नेक्स्ट, क्या वे यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे? विल दे हैव बिन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से बात, मतलब लंबे समय के लिए बात की जा रही है लेकिन क्लियर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। तो इसी तरह चीज़ें सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।